Good morning, students. This is third part of 9th chapter, strategies for enhancement in food production, and our today's topic is outbreeding. In the last topic we have talked about inbreeding, and today we are going to discuss about outbreeding. So before moving on, let us discuss what was the inbreeding. Inbreeding was the mating of two same breeds which have the कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन्स, जिनके 4 to 6 जनरेशन्स तक कॉमन एंसेस्टर रहे हों, उनको जब हम क्रॉस करवाते हैं सेम ब्रीड को, उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग. नाउ दिस इज आउट ब्रीडिंग. आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन्स, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीशीज. आउट ब्रीडिंग में क्या आ जाता है, या तो सेम ब्रीड हो जिनकी 4 से 6 जनरेशन्स के एंसेस्टर कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, या फिर बिटवीन डिफरेंट ब्रीड हो, या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ हो, जिसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन. सबसे पहले बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की. आउट क्रॉसिंग क्या है? ये एक प्रैक्टिस है एनिमल्स को मेट करने की विद इन द सेम ब्रीड के अंदर, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन. लेकिन इसमें किसी भी साइड में, मदर या फादर दोनों, किसी की भी तरफ में 4 से 6 जनरेशन तक के एंसेस्टर कॉमन नहीं होते. मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के जो एंसेस्टर हैं पिछली 4 से 6 जनरेशन तक, वो कॉमन नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए. सपोज मान लीजिए एक जो हम डॉग की बात करेंगे, एक लैब्रे डॉग है, वो उनकी फैमिली, मान लीजिए उनकी फैमिली 200 सालों से अमेरिका में रह रही है, और एक लैब्रे डॉग है, उसकी फैमिली है 200 सालों से, मतलब मेल की अमेरिका में रह रही है और फीमेल जो डॉग है वो 200 सालों से इंडिया में रह रहे हैं. तो उनका 4 से 6 जनरेशन्स कॉमन नहीं है, उनकी 4 से 6 जनरेशन जो हैं वो कॉमन नहीं होंगी. तो उनको जब हम ब्रीड करेंगे, देखिए अब ब्रीड तो सेम है, दोनों लैब्रे हैं, मेल एंड फीमेल, तो उनको जब हम ब्रीड करेंगे तो आउट क्रॉसिंग वो कहलाएगी. क्यों? क्योंकि उनकी 4 से 6 जनरेशन्स कॉमन नहीं हैं. द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच ए मेटिंग इज नाउन एज आउट क्रॉस. इनका जो बेबी आएगा उसको क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस. ओके, इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्शन, इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ, कैटल एटसेट्रा. ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू इम्प्रूव इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके, तो ये क्या है, जिस ब्रीड्स की कोई लो मिल्क प्रोडक्शन है, ग्रोथ रेट कम है बीफ कैटल वगैरह के अंदर, उसको ठीक करने में ये यूज़ कर सकते हैं. और जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमने पढ़ा था उसको भी दूर कर सकती है एक सिंगल आउट क्रॉस. अगर एक आउट क्रॉस करवा दें हम तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को भी दूर कर सकती है. क्यों? क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स हैं दोनों, उनकी 4 से 6 जनरेशन्स कॉमन नहीं हैं, वो बहुत दूर की हैं. Next is cross breeding. In this method, superior male of one breed are mated with the superior female of another breed. इसमें ब्रीड ही अलग हो गई. जैसे मान लीजिए एक तो डॉग है लैब्रे, एक जो डॉग है पिटबुल, मेल लैब्रे का है, फीमेल जो है पिटबुल की है. इनको जो हमने क्रॉसिंग करवाई तो ये क्या कहलाएगी? क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ 2 different breed to be continued. Okay, the progeny hybrid animal may themselves be used for commercial production. Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be superior to the existing breed. Many new animal breeds have been developed by this approach. Hisardale is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri ewes and Merino rams. तो इसमें क्या है, हम नई ब्रीड्स भी बना सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर, जिनको हम फर्दर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड थर्ड इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन, दैट वी ऑल नो, मेटिंग ऑफ 2 different species. In this method, male and female animal of 2 different related species are mated. In some cases, the progeny may combine desirable feature of both the parents and may be of considerable economic value. Example, mule. इसमें क्या होता है, हम 2 different स्पीशीज़ को ही मेट करवाते हैं. ओके, इसका एग्जांपल है म्यूल.
जिसके हम काफ़ी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ म्यूल? तो ये आपने फाइंड आउट करना है कौन सी क्रॉस होती है जिससे म्यूल की प्रोडक्शन होती है। म्यूल के पेरेंट्स कौन कौन होते हैं, मेल कौन सी स्पीशीज़ का है एंड फीमेल जो है वो कौन सी स्पीशीज़ की। बेसिकली ये मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये हॉर्स एंड डोंकीज़ के अंदर किया जाता है ताकि म्यूल प्रोड्यूस हो सके। तो इसको आपने प्रॉपर फाइंड आउट करना है इंटरनेट से। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। द सेमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल that is chosen as a parent and injected into the reproductive tract of selected female by the breeder. Controlled breeding experiments क्या होते हैं, इसमें artificial insemination के द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, the parent that is male we collect the semen from that parent and we transfer the semen into the female reproductive tract by the breeder. The semen may be used immediately or can be frozen and used at a later date. तो इनको हम साथ के साथ यूज़ भी कर सकते हैं या फिर स्टोर करके बाद में भी यूज़ कर सकते हैं सेमन को। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन ए फ्रोजन फॉर्म फ्रॉम वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। मतलब और क्या है, इसको हम फ्रोजन करके जहाँ पर फीमेल प्रेजेंट है वहाँ तक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन दिस वे डिज़ायरेबल मेटिंग आर कैरिड आउट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस to overcome several problems of normal mating. Okay, can you discuss and list some of them? नॉर्मल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं नॉर्मल मेटिंग में, ये आपने डिस्कस करना है। इसको भी फाइंड आउट करिए अपने आसपास जो भी मतलब आपके एनिमल्स रखते हैं, जैसे कि पेट डॉग्स रखते हैं या फिर काऊ बफेलोज रखते हैं, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। Often the success rate of crossing mature male and a female animal is fairly low even though artificial insemination is carried out. कहते हैं जो सक्सेस रेट होता है मैच्योर मेल एंड मैच्योर फीमेल का, ये बहुत कम है। इवन थ्रो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट, चाहे इवन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही हम कर दें फिर भी सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है। तो इसको भी इम्प्रूव करने के लिए successful production of hybrid by other means are also used, that is multiple ovulation embryo transfer technology MOET। हमारे पास और भी काफ़ी मेथड्स हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, that is MOET multiple embryo transfer technology। In this method a cow is administered hormones with FSH like activity to induce follicular maturation and super ovulation instead of one egg which they normally yield per cycle. They produce 6 to 8 eggs। बेसिकली इसमें क्या होता है, नॉर्मली काऊ बफेलोस के अंदर वो एक टाइम पे एक एग प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं, उनको स्पेशल हार्मोन्स देते हैं जिसकी वजह से वो मोर देन वन एग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे 6 से 8 एग्स। अब हम क्या करेंगे, द एनिमल इज ईदर मेटेड विद एन एलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। अब एनिमल को या तो हम एक बढ़िया बुल के साथ मेट करेंगे या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। द फर्टिलाइज एग एट 8 to 32 सेल स्टेजेस आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। अब सारे एग फर्टिलाइज हो जाएंगे तो उनको 8 से 32 सेल स्टेज पे हम रिकवर करेंगे नॉन सर्जिकली, बिना सर्जरी के ऐसे ही उनको बाहर निकालेंगे एंड उनको सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। सरोगेट मदर क्या होती है, सरोगेट मदर एक ऐसी मदर होती है जो खुद तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, हालांकि चलो कर भी सकती हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो एक यंग वन को प्रॉपर केयर जरूर कर सकती है, यंग वन की एक वो प्रॉपर केयर जरूर कर सकती है। द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। जो जेनेटिक मदर है, जो बढ़िया मदर है, जो बढ़िया एग प्रोड्यूस करती है, उसको दोबारा हम नेक्स्ट ओव्यूलेशन के लिए रेडी कर लेंगे। ओके, तो ये टेक्निक जो है कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर एक्सेट्रा में हम यूज़ करते हैं। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड बनाने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि जो फीमेल्स हैं वो हाई मिल्क यील्ड हमें दें पर लैक्टेशन, हमें अच्छा मीट दें, अच्छे लेस लिपिड मिले उसमें। मिल्क यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम।
मीट जो मीट यील्डिंग बुल हैं जिनके पास बढ़िया मीट मिल सकता है तो उनको भी हम सक्सेसफुली ब्रीड करते हैं ताकि ज़्यादा मीट वाले जो बुल्स हैं वो हमें शॉर्ट टाइम में मिल सके। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बी कीपिंग। तो अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक में से तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।